पुस्तक। हेलो क्लास 8, कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलो, हमारा 4 तक का क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया था और नए बच्चे जो भी आए हैं उनके लिए एकदम स्ट्रिक्ट हिदायत, आप इससे पहले के तीनों चारों वीडियोस देखोगे, उसके बाद आप इसके ऊपर आओगे बच्चों। ओके, ताकि आपको हर एक चीज डिटेल वाइज समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, और पहले के वीडियोस जरूर देखना ताकि आपको हर एक प्रॉपर्टी याद रहे। ओके, चलो क्या दिया है कि इफ पेयर एंड रॉड्स, ध्यान से देखना, PAIR है ना, ये पेयर नाम का रेक्टेंगल हुआ, ये अच्छे से दिखा दोस्त आपको? यस सर। नेक्स्ट पकड़ लेते हैं यार। अभी हमको इसके अंदर एक और रेक्टेंगल दिया है जिसका क्या नाम है? रॉड्स। क्या नाम है यार? रॉड्स। ROD और ये रहा S। हमने ज्वाइन कर दिया, आपको अच्छे से दिख रहा है। इसके अंदर आपसे क्या पूछा है यार कि देखो ये जो पेयर है, पहली बात रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमें याद होना चाहिए, है कि क्या होती है प्रॉपर्टी भाई रेक्टेंगल की? ये दोनों रेड वाली लाइंस, इधर ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल और इक्वल। सिमिलरली ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल और इक्वल। क्लियर है? ओके सर, यहां तक समझ में आ गया कि इसके कॉर्नर्स कितने होते हैं यारा? 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं यारा? 90 डिग्री होते हैं। आप एक चीज देख पा रहे हो, इस 90 डिग्री वाले के बीच में ये छोटा सा हिस्सा 30 डिग्री ये लेके खा गया है, यानी ये 90 डिग्री होगा, लेकिन 90 में से 30 हिस्सा मिल गया है, बचा हुआ ऑटोमेटिक क्या होगा? 60। 90 में से 30 माइनस कर दूंगा, बचेगा कितना? 60। अब इसके अंदर आपसे इस चीजों में सबसे अच्छे सबसे क्या पूछा है कि भाई मुझे IOD बताओ, यानी मुझे ये वाला हिस्सा बताना है, ये IOD का हिस्सा बताना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्त? पहले पेयर का रेक्टेंगल है, पता है, हम बोल देंगे कि भाई चारों एंगल 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया, चारों एंगल 90 डिग्री है। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि इसके अंदर पहले से 30 दिया हुआ है सर, ये वाला। कौन सा? ये वाला। और मुझे सर पता है अभी तक कि हमारा जो कॉर्नर होता है वो कितने का होता है? वो 90 का होता है। तो इस 90 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा 30 को। यस और नो? इस 30 को माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला हिस्सा बाहर का 60 मिल जाएगा। 60 और 30 मिलके 90 तो होंगे। ओके सर, ठीक है, मैं ये कर लूंगा। मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा? ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये भी तो 90 होगा कॉर्नर पेयर का। यस सर। इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये ढूंढना है, लेकिन उसको ढूंढने से पहले दोस्त मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, ये अंदर वाला। कौन सा हिस्सा बोल रहा हूं मैं? ध्यान से देखो, मुझे ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर ये वाला हिस्सा 30 है, ये वाला 90 है, तो क्या मैं इसको आराम से नहीं निकाल सकता? हाँ या ना? ओके सर, ये तो मैं निकाल सकता हूँ, बहुत इजी तरीके से निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 180 होता है। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 90, तो 30 प्लस 90 120। 120 में से 180 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना बंधु? ये। ठीक है, इस तरीके से माइनस करने के बाद अब ये वाला हिस्सा बचा, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा भाई? सिंपल सी बात है, ये देखो, ये भी तो ट्राइंगल, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है ना, ये वाला। तो इस रेक्टेंगल का ये कॉर्नर कितना होगा? 90 होगा। 90 में से तुमने एक हिस्सा निकाल लिया, बचा वाला हिस्सा माइनस करके नहीं निकल जाएगा? बहुत बढ़िया, समझ गए मेरी बात? चलो, इसको हम लोग अच्छे से एक अलग पेज पे करते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना लिया है ताकि आपको क्लियर व्यू समझ में आए कि सर कहना क्या चाहते हैं। ओके, चलो भाई, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे ये वाला हिस्सा दिया हुआ है कि ये 30 है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, ये इतना सा हिस्सा, ये कहता है कि मैं 30 हूं। ठीक है, इसका नाम क्या है? पेयर है, PAIR। ठीक है, दूसरा क्या नाम दिया हुआ है? रॉड्स, RODS, रॉड्स। ठीक है भाई, तो ये R इसी का यूज कर लिया, यहाँ पे चला गया O, ये हो गया D, ये हो गया S। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर प्यारे प्यारे लाइन में लिख लेते हैं भाई। क्या लिखेंगे हम लोग कि भाई पेयर हमारा क्या है? गिवन में है, लिख लो। ये लिखना तरीका बहुत अच्छे से होना चाहिए आपका, ताकि बहुत क्लियर दिखे आपका। पेयर एंड रॉड्स आर रेक्टेंगल। ये क्लियर है दोस्त? ओके, नेक्स्ट। अभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? हमें पता है कि उनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है,
ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अब हम एक नामकरण कर देते हैं इसके अंदर। नामकरण कैसा करेंगे दोस्त, देखो ये 30 है ही, तो इसका मैं नाम देता हूं 1, इस वाले का नाम आई रहने देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग 2। ठीक है, और ये बाहर वाला हिस्सा जो है, ये छोटा सा हिस्सा, ये इतना सा, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये समझ रहे हो? ये और जूम करूं, ये देखो, अब उम्मीद करता हूं आप लोग को ये हिस्सा दिख रहा होगा, सिर्फ ये इतना सा हिस्सा। एक्चुअली ये तो पूरा 90 होगा, हाँ या ना, ये पूरा 90 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के कॉर्नर्स क्या होते हैं, 90 होते हैं। अब मैं ये वाला हिस्सा जब निकाल लूंगा तो इसको 90 से जब मैं माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा वो हिस्सा आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। चलो, तो सबसे पहले ये 30 है, ठीक है, ये 30 है, और ये ट्राइंगल हम लोग ले सकते हैं। कौन सा वाला ट्राइंगल बोल रहा हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल को मैं ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं, देखो मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको आर निकाल के दिखाता हूं कि एंगल आर का ये 1 है, ये 1 है, तो इसका ये 1 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, इसको लिख दो एंगल 4। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेंशन करते हैं कि एंगल आर किस तरीके से बना होगा। एंगल आर जो है वो खुद 90 डिग्री है। क्यों, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन कैसे, एंगल आर किससे बना हुआ है दोस्त, एंगल आर बना है एंगल 4 प्लस एंगल 1 से। तो एंगल आर की वैल्यू क्या है, 90। एंगल 4 की वैल्यू आपको नहीं पता, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 30। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 30, तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज एंगल 4 इज इक्वल टू 60। अब मेरी बात समझे, तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई यार, 60। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ट्राइंगल को ले लेंगे जो मैंने आपको बताया, कौन सा ट्राइंगल, मैं ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये रेड वाली लाइन से मैंने बना दिया। अब इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, यहां पे लिख देना, नाउ टेकिंग ट्राइंगल RIO या OIR, आपकी मर्जी, RIO, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे कि एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस I, एंगल I प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ट्राइंगल लिख देना भाई, सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इतना क्लियर है बोल्ड में। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है दोस्त, ये रही 30 डिग्री। एंगल I की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और एंगल 2 की वैल्यू तुम्हें नहीं पता। अब मैंने यहाँ पे एंगल I की वैल्यू 90 क्यों लिखी, क्योंकि रॉड्स इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की कॉर्नर्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, पक्का, चलो ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120। 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 में से 120 गया तो कितना बचा दोस्त, 60। क्लियर है, हाँ सर। अब मुझे 2 मिल गया 60, तो मुझे तो पता है, तो हमें लिख देना है एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, कॉर्नर ऑफ रॉड्स दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है, इतना मेंशन कर सकते हो कि एंगल O मेरा 90 डिग्री है, क्योंकि वो रॉड से, और रॉड का एक रेक्टेंगल है और उसके कॉर्नर्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और एंगल O किससे बना हुआ है, लिख लो भाई, एंगल O बना है एंगल 2 प्लस एंगल 3 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है कि एंगल O जो है, एंगल O ओवरऑल कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा, हाँ या ना, ओके सर। और एंगल 2 आपको मिल चुका है, कितना है वो, 60 है, प्लस एंगल 3 कितना होगा, लेट्स चेक इट। तो क्या होगा, 90 में से इधर माइनस हो जाएगा, तो इनसे कितना आएगा, 30। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आई, 30, जो कि हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था एंगल IOD ढूंढना था, हमें एंगल क्या ढूंढना था, एंगल IOD को ढूंढना था। तो जो हमने यहां पे ढूंढ निकाला, कहा, ये नीचे, कहां पे, ये यहां पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि एंगल IOD इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है,
अच्छे से समझ में आया, थोड़ा बड़ा है लेकिन मजेदार है। सॉल्व किया, समझ में आया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ओहो, अब कैसा होगा यार, बिना प्रोटेक्टर के तो सर हमारी जिंदगी एकदम नरक हो जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है सर। चलो पहले रफ डायग्राम बनाते हैं कि स्क्वायर बनाना है। हाँ सर, स्क्वायर क्या होता है भाई, कुछ ऐसा जिसके चारों खाने बराबर होते हैं। यस और नो? यस सर, यानी चारों साइड्स एक दूसरे से बराबर होंगे। इसमें कह रहा है कि उसके डायगोनल्स, ऑब्वियस सी बात है दोनों डायगोनल्स के भी लेंथ बराबर होंगे। इनके डायगोनल्स के लेंथ कितने हैं? 6, यानी ये बाइसेक्ट करेगा 3 3 पे, है ना। चलो तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे यार, हम लोग लेंगे 6। चलो देखते हैं, स्केल उठा लो भाई, ब्रह्मास्त्र उठा लिया सर, लग जाओ भाई काम पे, लग रहे हैं सर। ये देखो, ये 6, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या चाहिए इसके अंदर, आपको चाहिए कि मैं 3 पे एक इसका मिड पॉइंट बना लो। सही बात है, तो यहाँ पे लिख दो कि टेक, अब रफ डायग्राम जो भी आप बनाओगे उसको ऐसा बना लेना ताकि आपको पता चले ए बी सी डी। तो आपने डायगोनल लिया है ए सी, तो यहाँ पे जरूर मेंशन कर देना टेक ए सी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, टेक एम पी ऑफ ए सी दैट इज 3 सेंटीमीटर। एमपी मतलब मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट। क्लियर है? ओके। अब क्या करना है, नाउ यूज अ कंपास। ठीक है, प्रोटेक्टर यूज करने के लिए मना किया, कंपास तो यूज करने के लिए नहीं मना किया ना, कंपास। तो यहां पे लिखेंगे यूज कंपास, टेक मोर देन हाफ ऑफ एसी। मतलब भाई साहब टोटल ये कितना था दोस्त, ये था टोटल 6 का। हाँ सर 6 का था, तो मोर देन हाफ बोला यानी 3 से ज्यादा लेना है, तो 3 से ज्यादा लेना है, मैं 5 4.5 ले लेता हूं। अब क्या करूंगा, मैं एक कॉर्नर पे उसको रख दूंगा। तो पहले मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि ये मेरा ए है और ये मेरा सी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ए पे रखने के बाद एक ऊपर आर्क लगाऊंगा। कहां पे? ऊपर, ये देखो, भिशक्याओ, फिर नीचे लेके आऊंगा, यहां पे एक आर्क लगाऊंगा। ओके सर, फिर इसको उठा के यहां पे रखूंगा, फिर इसको इस तरीके से घुमाऊंगा, समझ गए। और इसको एक कट लगाऊंगा, ढिसक्याओ, फिर इसको साहब को नीचे की ओर लेके आऊंगा, फिर यहाँ पे एक कट लगाऊंगा। बहुत बढ़िया सर। सर कुछ खिचड़ी जैसा दिख रहा है। हाँ फिलहाल तो तुझे खिचड़ी जैसा दिख रहा होगा मेरी जान, लेकिन वेट एंड वॉच। अभी हम क्या करेंगे, फालतू चीजों को डिलीट कर देंगे। लेकिन उससे पहले अभी देखो ये कट आ गया आपको, कहां पे, एक यहाँ पे कट आया है और एक यहाँ पे कट आया है। ठीक है, अब इस कट को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। पहले ये, क्योंकि स्क्वायर के अंदर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। स्क्वायर के जब हम इस तरीके से स्क्वायर बनाते हैं तो डायगोनल जब उनके क्या होंगे, ये एंगल कितने का बनेगा, 90 90 90 90। स्क्वायर की यही तो खासियत है ना कि जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 पे करते हैं। तो चलो भाई अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। किससे ज्वाइन करें भाई, व्हाइट लाइन ले लेते हैं। चलो ये भाई साहब को मैंने उठाया, यहां पे रखा, ये भाई साहब को उठाया, यहां पे रखा, ये भाई साहब को उठाया, इधर ज्वाइन किया, ये भाई साहब को उठाया, इधर ज्वाइन किया। अब फालतू की चीजें डिलीट करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि सर कहना क्या चाह रहे थे। ओके सर, वी आर एबल टू सी द स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, और ये वाली लाइंस हमारी, इसको तो ज्वाइन करना ही था, ये हम भूल गए जिनको ज्वाइन करना साहब को। ये देखो बीचों बीच से इंटरसेक्ट करके, और हमारा क्या ये स्क्वायर नहीं दिख गया। नाउ ज्वाइन एडी डीसी सीबी एंड एबी, और हमें क्या मिल जाएगा, हियर वी गेट अ स्क्वायर। समझ में आया बंदो, और आपका क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो गया। समझ में आया, पक्का, लवली। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 7 और 11 के लिए अलग से वीडियो है, उसको जरूर देखना है।
एट्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है एट्थ वाला क्वेश्चन कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी चार साइड वाला, ठीक है भाई, हैज फोर इक्वल साइड, चारों साइड इक्वल है, चारों का चारों साइड इक्वल है, कौन हो सकता है? स्क्वायर बाबा, ठीक है। एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी चारों साइड इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री दो। फाइंड द आंसर यूजिंग द जियोमेट्रिकल रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। अब आप इसको प्रूव करके दिखाओ या साबित करो कि क्या वो स्क्वायर हो सकता है। चलो भाई देख लेते हैं। हमने एक डायग्राम बना दिया बहुत प्यारा सा, इसका नाम दे देते हैं भाई ए बी सी और डी, बहुत प्यारा, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसके अंदर? हमें दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका नाम मेंशन कर देते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है दोस्त? एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या मेंशन कर सकते हैं हम लोग कि इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्लियर है दोस्त? यस सर, यानी 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 चारों के चारों इक्वल, एडी, सही है। एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज आप कहीं पे भी रख दो, मैंने माना कि एंगल ए मेरा क्या है यारा 90 डिग्री है, ठीक है, इसको मैंने 90 डिग्री मान लिया। अब मैं क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन, हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है यारा कि एक ABCD जो है यारा वो एक स्क्वायर है। हाँ भाई ठीक है, चलो भाई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसके अंदर, जॉइन BD, ठीक है। हमने यहाँ पे BD को ज्वाइन कर दिया। BD को ज्वाइन करने के बाद हमें दो ट्राइंगल मिल रहा है, किसी भी एक ट्राइंगल को लिख सकते हैं DAB और फिर BCD, आप लिख लो इन ट्राइंगल DAB। मैंने इस ट्राइंगल को इस पोजीशन में रखा है, तो मैंने इसका नाम लिया DAB। अगर इसको भी मैं इस तरीके से टिल्ट कर दूं तो क्या नाम आएगा इसका? ये कुछ इस प्रकार आएगा, ये जो B है उठ के यहाँ आ जाएगा, ये C यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड ट्राइंगल BCD, ठीक है। दोनों में क्या क्या कॉमन है भाई? इसका साइड ये वाला, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्या इसका ये वाला साइड ये वाले साइड से इक्वल नहीं है दोनों ट्राइंगल के? ओके, तो आप दोनों को मेंशन कर दोगे। यहाँ पे इसके में क्या कॉमन है भाई? इसका DA और इसका BC, यानी DA इज इक्वल टू BC, एक मिल गया। ये क्या है भाई? ये साइड है। और क्या है? सिमिलरली AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये भी एक साइड है, ठीक है। और DB इसके अंदर कॉमन है, लिख दो DB इज इक्वल टू DB, क्या है भाई? ये है कॉमन, क्लियर। अब ये हमें मिला ट्रिपल साइड से, यानी बाई SSS रूल, है ना, SS रूल, ट्राइंगल BAB क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, किससे? BCD से, ठीक है, BCD से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको यार? हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं बाई CPCTC, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इधर मूव करता हूं और यहाँ पे लिखता हूं फर्दर बाई CPCTC। बचा हुआ पार्ट सबको इक्वल लिख देते हैं हम लोग, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, जो कि क्या हो जाएगा? 90 डिग्री ईच। अब मैं क्या दिख रहा हूं कि मुझे एक ट्राइंगल दिखेगा। कौन सा ट्राइंगल? देखो भाई, अब मुझे यहां से यहां तक क्लियर हो गया दोस्त। अब हम लोग एक ट्राइंगल का नाम ले लेंगे, पर्टिकुलरली कौन सा ट्राइंगल? ये वाला। मैं इस ट्राइंगल को पकड़ता हूं और फिर आगे का काम करने की कोशिश करता हूं। इन ट्राइंगल DAB, अब ये ट्राइंगल है, इसके दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो हमें पता है कि ट्राइंगल के पूरे सम कितने होते हैं, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तीनों मिलके कितना होता है दोस्त? 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल A कितना है मेरा? एंगल A है मेरा 90, और एंगल 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्यों हो जाएगा? देखो बताता हूं, यहाँ पे मैं कारण लिखूंगा, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है दोस्त, इस प्रॉपर्टी से। तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस होगा, ये प्लस 90 हो जाके माइनस, और आंसर क्या आएगा? 90। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कट होकर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। समझ में आया दोस्त? अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 आया मेरा 45, तो एंगल 2 भी मेरा कितना होगा? 45 होगा।
ये समझ में आया है ना, दोनों 45 45। सिमिलरली इसी तरीके से हम दूसरे वाले ट्राइंगल में भी ले लेंगे, ये दूसरे वाले ट्राइंगल को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, हाँ या ना। इस वाले ट्राइंगल को हम लोग लेंगे यार, इस वाले ट्राइंगल के अंदर तो इसका ये पार्ट इसके पार्ट से इक्वल है, तो इससे ये एंगल भी सेम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ करके, और उन दोनों का भी डिग्री क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं सिमिलरली, ऐसा सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री ईच, ठीक है, 45 डिग्री ईच आ गया। नाउ हमें देखने को ये मिल रहा है कि एंगल ए की वैल्यू कितनी है दोस्त, 90 है। बी कितना है, एंगल बी किससे बना हुआ है, एंगल बी बना हुआ है 2 और 4 से, समझ में आ रहा है। तो एंगल बी बना हुआ है 2 प्लस एंगल 4, और 2 की वैल्यू कितनी थी 45, 4 की कितनी थी 45, तो लिखेंगे हम लोग 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा दोस्त 90। इसी तरीके से एंगल सी हमने पहले निकाल दिया था 90। एंगल डी भी दो एंगल से बना है, 1 और 3, और 1 और 3 की वैल्यू कितनी है 45, 45 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 90। यानी हमारे चारों एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री, और स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए, तो यानी इसको खुद ही के स्क्वायर है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। तो देयरफॉर वी कैन से ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर है दोस्त, यहां तक समझ में आया आपको बहुत अच्छे से, पक्का। चलो इसको रिड्यूस करता हूं कि एक जगह पे आ जाइए अच्छे से। हाँ अभी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है दोस्त, पक्का समझ में आया ना। साइड इक्वल दिया था, एक एंगल दिया था, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दो, तो बचा हुआ किसी भी एक पार्ट को इससे से 90 कर दिया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद फिर इसको पकड़ेंगे और बोलेंगे कि दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल है। सिमिलरली इन दोनों के एंगल मिल जाएंगे, और ये दो पार्ट से बना है सबको जोड़ देंगे, कोऑर्डिनेटली हमें ये 90-90 सब मिल जाएगा। समझ में आया दोस्त। चल अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यार कि व्हाट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन व्हिच द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। हिंट दिया हुआ है ड्रॉ अ डायगोनल एंड चेक फॉर कन्वर्जेंट ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, चलो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इसके अंदर हमें, इसके अंदर हमें कह रहा है दोस्त कि आप एक ऐसा शेप बनाओ कि जिसके पार्ट्स इक्वल हैं। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये आपको दिख रहा होगा। चलो मैं इन दोनों साइड्स को अलग अलग कलर से ले लेता हूं, ये देखो, उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या है 9, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग वापस ABCD, ठीक है दोस्त। इसको थोड़ा मैं उधर सर्कुलेट कर देता हूं। चलो भाई साहब आप इधर जाओ, बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या बोला है कि उसके साइड्स पैरेलल हैं, तो ठीक है भाई इसको लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या दिया है गिवन में, गिवन में दिया है हमको कि ABCD क्या है यार, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये लिख लेंगे हम लोग। और क्या दिया है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। इतना समझ में आया। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, विच क्वाड्रिलेटरल इट इज, ठीक है। चलो तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यार। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, मैं बोलूंगा ज्वाइन करो BD को, ठीक है। इस BD को मैं ज्वाइन कर देता हूं, बहुत बढ़िया। BD को मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को दो ट्राइंगल मिल जाएंगे यार। वापस वही वाला सिचुएशन अपनाऊंगा, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल BCD, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या लिखूंगा मैं कि DA जो है पहले येलो वाला येलो के साथ इक्वल है, यानी DA इज इक्वल टू BC। ये क्या हुआ, साइड हुआ। ग्रीन वाला ग्रीन से ओके है, ठीक है भाई। सेम वही चीज है वापस, CD क्या लिखना है, साइड। BD क्या है, कॉमन है, BD इज इक्वल टू BD कॉमन, है ना। तो तीनों मिलके क्या है, साइड है। तो बाई SS रूल, बाई SSS रूल, क्या निकला SS रूल से भाई, SS रूल से निकला हमें कि ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BC एंड D, ठीक है दोस्त। अब मैं बाई CPCTC क्या लिख सकता हूं, CPCTC, यहां पे मैं एंगल का भी नाम दे देता हूं। इसको मैंने वापस एंगल 1 कर दिया, एंगल 2 कर दिया, एंगल 3 कर दिया,
एंगल 4 कर दिया। सीपीसीटीसी से मैं कहता हूं कि एंगल ए जो है इक्वल हो गया एंगल सी से। अब सीपीसीटीसी मतलब यार ये वाला ट्रायंगल कैसा है आपका, कुछ इस प्रकार से है। ये वाला हिस्सा क्या है, डी ए बी, और जब मैं इसको टिल्ट करूंगा, मैंने पिछले वाले में भी बनाया था इस तरीके से, इसका नाम है बी सी डी। समझ रहे मेरी बात? तो दोनों में बीडी बीडी कॉमन है, ये देखो बीडी बीडी कॉमन है, क्लियर है। तो ऊपर वाले का हिस्सा इसके साथ मिल रहा है, ये वाला हिस्सा इसके साथ मिल रहा है, ये वाला हिस्सा इसके साथ मिल रहा है। इतना बात क्लियर है? समझ गया मेरी बात अच्छे से? ओके चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, और ये 3 जो है ये 2 के बराबर होगा, क्योंकि आधा आधा हिस्सा, तो डी का ए वाला हिस्सा 1 है और ये वाला हिस्सा इसका 3 है। इसका सी वाला हिस्सा तो सी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। डी वाला हिस्सा क्या बना है इसका, ये 2 है। बी वाला हिस्सा कितना बना है, 4 है। तो हम कहेंगे कि एंगल 1 जो है 4 के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल 2 के बराबर है। मैंने उसको घुमा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर है दोस्त? अच्छे से एक एक समझ में आ रहा है? हमने इस ट्रायंगल को पलट दिया, समझ गए? अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं आप लोगों के लिए, मैं ये बताना चाहूं, ये नीचे वाला ग्रीन है, ये भी ग्रीन था, ठीक है, और इसको येलो कर देता हूं। येलो भाई येलो था, येलो था, और क्या बचा, सामने वाला ब्लू था। अब समझ गए मेरी बात कि मैं कैसे बनाना चाह रहा हूं? मैंने येलो को येलो के साइड में लाके रख दिया, येलो को येलो के साइड में रख दिया। देख पा रहे हो आप लोग अच्छे से? ओके, क्लियर होगा आप। तो बाई सीपीसीटीसी से मिला। एक और चीज हमें देखने को मिल रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे से इक्वल हैं, मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से इक्वल है, पैरेलल है, इक्वल है यानी पैरेलल भी होगा, यानी इट मींस डीबी क्या है, डीबी इज ट्रांसवर्स, दैट इज AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। समझ पा रहे हो मेरी बात? AB क्या हो गया, पैरेलल हो गया CD से। और इसी बात पे हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। कौन से प्रॉपर्टी से भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको बता सकूं कि ये पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी है, और हम इसको यहाँ पे फाइनली लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? देखो, एंड finally we can say that this is a parallelogram। ठीक है दोस्त, ये समझ में आया आपको? पक्का? अच्छे से करना क्या था, वही वापस ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाकर सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उस क्वाड्रिलेटरल को उसके अंदर एक डायगोनल बना देना है, 2 ट्रायंगल में बढ़ गया, कॉन्ग्रुएंस साबित करना है। कॉन्ग्रुएंसी साबित करने के बाद उसके सीपीसीटीसी से सभी को लिख लेना है, और उसके बाद हमें बता देना है कि ये क्या है, ये ट्रांसवर्स की तरह बिहेव कर रहा है, और ट्रांसवर्स बिहेव करेगा तो जेड बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर बनेगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कब काम करता है? जब 2 लाइंस उसके पैरेलल होते हैं। क्लियर है दोस्त? समझ में आया? मजा आया ना? चलो 10th वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, will the sum of the angles, यहां पे पूछ रहा है, will the sum of the angles in a quadrilateral such as the following one also be 360। इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल में भी क्या हम जोड़ के 360 बना सकते हैं? find the answer using geometric reasoning as well as by constructing the figure and measuring। ठीक है भाई, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया गया है? पहली बात हमें दिया गया है कि 4 एंगल्स दिए गए हैं। कौन कौन से? 4 एंगल्स, सभी में एंगल्स दिए गए हैं। और कुछ बोला है? क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल भी है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है मेरा, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे यार? कंस्ट्रक्शन। यहां लिखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। क्या होगा कंस्ट्रक्शन में भाई? जॉइन बीडी, बीडी को ज्वाइन करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, ये लो बीडी को हमने ज्वाइन कर दिया यार, अच्छे से क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे अलग अलग नाम से 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं। हाँ जी, अब मैं सबका नामकरण कर देता हूँ। इसको ए रहने देता हूँ, इसको 1 2 3 4, नहीं इसको भी सी रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और इसको कर देता हूँ 4। ठीक है, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग 1 बाय 1। इन ट्रायंगल बी डी ए, इस ट्रायंगल के अंदर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए क्या बनेगा? 180 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं 1,
और क्यों 180 डिग्री बनेगा, यहां पे लिख देते हैं सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है दोस्त। सिमिलरली इन ट्राइंगल BDC, इसके अंदर भी हम ऐड कर देते हैं एंगल 2, 3 एंड C। एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल C मिलके क्या होगा 180। इसको लिख देते हैं सेकंड। क्या कारण है भाई, इसका भी कारण यही है। ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब हम लिखेंगे ऐड 1 एंड 2। क्लियर है दोस्त। ठीक है, चलो अब इसको ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे ऐड करूंगा। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है पूरा मटेरियल इस साइड ले लूंगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल A और फिर प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C। मतलब ये और ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड के डेटा है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा इज इक्वल टू 180 प्लस 180। इनको राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं। समझ गए। इसको तीनों को और इसको तीनों को मैंने इस साइड लिया, ऐड कर दिया, और इन दोनों को उस साइड लेके मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, ये एंगल C। ठीक है, नहीं एंगल A ले लेते हैं पहले। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही बात है। अब हम पिक्चर को देखते हैं। यहां पे तो बहुत सारा एंगल्स बन गया यार। अब ध्यान से देखो, अब 4 और 3 कौन सा एंगल बन रहा है दोस्त, 4 और 3 बन रहा है D, यानी 4 और 3 मेरा क्या है, एंगल D है। समझ रहे मेरी बात। 4 और 3 एंगल मेरा D है। 1 और 2 क्या बन रहा है, एंगल B बन रहा है। तो ये एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं हम लोग अच्छे से, तो दिखने में अच्छा हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है दोस्त। अब यहां पे हम इसको फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि भाई यस, सच शेप कैन ऑल्सो मेक 360 डिग्री, दैट इज इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। और यहां पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। बाकी 2 क्वेश्चन जो बचे थे वो नेक्स्ट वीडियो में है, आप उसको जरूर देखिएगा। पक्का? ओके। ठीक है बच्चों, यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। बाकी आपको जो क्वेश्चंस है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखना, ताकि आपको और डीपली समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। एंजॉय। और यहां करते करते बंधु हम आपके चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। चलो भाई, कैसा लगा यारा, मजा आया, हाँ या ना, जरूर कमेंट करके बताना और मन लगा के पढ़ना भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्या करना है, पढ़ते रहना है, माँ बाप को परेशान नहीं करना है और अपना ख्याल रखना है। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। तब तक पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो और लेक्चर को बार बार देखते रहो। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।